जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज एक स्पेशल वीडियो फिर से आपके लिए है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर जो आपके मन में सवाल हैं उन सवालों का जवाब मैं फिर से देने के लिए आया हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है फिजिकल ट्रेनिंग आप लोग ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास से फ़ोन आते हैं, मुझे बच्चे वर्कआउट को मैसेज व्हाट्सअप करके बताते हैं हम ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडिंग वर्कआउट है। इतना वर्कआउट करते हैं, लेकिन एथलीट लोग करते हैं। एथलीट लोग इतना वर्कआउट क्यों बर्दाश्त कर पाते हैं? क्योंकि वो सिंगल एक इवेंट की तैयारी करते हैं। या तो 800 मीटर का धावक सिर्फ 800 मीटर की रनिंग की तैयारी करता है, तो उसके लिए वर्कआउट इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड जितना होता है उसके लिए सही होता है। शॉर्टपुट वाले के लिए जितना वर्कआउट होता है वो वर्कआउट उसके लिए ठीक होता है। लॉन्ग जंप वाले का वर्कआउट लॉन्ग जंप वाले के लिए ठीक होता है, क्योंकि सिंगल एक की इवेंट की तैयारी वो खिलाड़ी करता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग 3 इवेंट का वर्कआउट एक स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो ज़्यादा वर्कआउट उनकी बराबरी का वर्कआउट करके हम लोग किसी भी तरह से अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग, ज़्यादा वर्कआउट करने से हमारे मसल्स सेल्स डैमेज होती है और इतनी अच्छी रिकवर नहीं हो पाती। जब अच्छी रिकवर नहीं होती तो उसका रिस्पॉन्स भी कम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, और स्ट्रेंथ के साथ इंड्योरेंस कितना होना चाहिए, रिपीटिशन कौन कौन से कितनी संख्या में होना चाहिए, पूरे वर्कआउट को बताऊंगा। यदि आपको लग रहा है कि मेरा वर्कआउट आपको सही लग रहा है, जानकारी सही लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपकी बताई हुई जानकारी सही है या गलत है। गलत होगी तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, कि कोशिश करूंगा और अच्छी जानकारी जुटाऊं कहीं से और आपके सामने प्रस्तुत करूं। सही होगी, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं और ज़्यादा एनर्जी लगा के अच्छी जानकारी आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपका उसका फायदा मिल सके। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, इन सभी का समावेश इस फिजिकल के अंदर है। इस फिजिकल के अंदर आप देखेंगे कि 800 मीटर की दौड़ भी है, शॉर्ट पुट भी और लॉन्ग जंप भी है। इन 3 तरह की इवेंट है, तो तीनों तरह की इवेंट के अंदर एक अलग सा कॉम्बो पैक वर्कआउट का बनाना पड़ेगा, जो एक दूसरे से रिलेट करे, एक दूसरे को प्रभावित ना करे। ऐसा ना हो कि 800 मीटर का वर्कआउट ज्यादा कर लिया तो मसल्स लॉस हो गया, मसल्स वीक हो गई, तो हम गोला अच्छा ना फेंक पाए। 800 मीटर की रनिंग का वर्कआउट करने की वजह से ज्यादा इंड्योरेंस कर लिया तो हमारे स्पीड वाले मोटर यूनिट्स हैं, जो हमारे मसल्स स्पीड से जिसको यूज करना है, हमारे पैरों में रफ्तार होना चाहिए लॉन्ग जंप का रन अप करने के लिए, तो वो हमारा नहीं डेवलप होगा। शॉर्ट पुट नहीं जाएगा क्योंकि हमारी मसल्स लॉस हो जाएगी। किसी भी तरह से एक दूसरे इवेंट को प्रभावित ना करें। यदि हमने ज्यादा शॉर्टपुट के हिसाब से बॉडी वेट बढ़ा लिया, ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर ली, हमें रनिंग में दिक्कत होगी। तो सभी की ऐसा वर्कआउट करना सभी इवेंट का, जिससे एक दूसरे को किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े और सभी इवेंट अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ वर्कआउट में क्या करना चाहिए आपको। जो स्ट्रेंथ वर्कआउट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी हो सकता है। डंबल से अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाइसेप के लिए डंबल से प्रेस करेंगे, डंबल प्रेस तो शोल्डर एक्सरसाइज हो जाएगी। ये आपको स्क्वाट पोजीशन में दिख रहा है बंदा स्क्वाट लगाते हुए। जितना बॉडी वेट है आपका इतने स्क्वाट लगाना है, क्योंकि एक लॉन्ग जंपर और शॉर्ट पुट की तैयारी करने वाला बहुत ज्यादा हैवी वेट से स्क्वाट लगाता है। वो क्या करता है कि उसका बॉडी वेट से दुगना तिगना भी एक्सरसाइज वेट उठाता है, ताकि ज्यादा पावर उसके अंदर डेवलप हो। लेकिन हमें कितना करना है, तीनों इवेंट का कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसलिए अपना बॉडी वेट यदि 70 किलो में है तो 70 किलो तक का ही हमें एक्सरसाइज और बॉडी इतना ही वेट हमें स्क्वाट पोजीशन में उठाना है। शोल्डर प्रेस है, जिसके 15 से 20 रेपिटेशन इजी लग जाए आपसे, इतना वेट शोल्डर प्रेस में उठाना है आपको। बेंच प्रेस भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बेंच प्रेस भी आपका बॉडी वेट जितना इतना लगा लेंगे तो भी बहुत होगा, शॉर्ट पुट में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, इतनी स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत होगी। यहाँ पर मैंने प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज बताई है। इस प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर आप देख लेंगे बॉक्स पे जंप करना है, सिंगल लेग से जंप करना है, दोनों पैर से ब्रॉड जंप करना है, लॉन्ग जंप पिच के अंदर आपको जंप करना है। आप जो एबीसी ड्रिल आप अभी तक करते आ रहे होंगे, एबीसी एक्सरसाइज ही आपकी लोअर लेग को स्ट्रेंथ दे देगी। ये वर्कआउट आप कर सकते हैं अलग अलग तो ठीक, वरना सिर्फ ये वर्कआउट करने से भी आपकी 800 मीटर लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी। एबीसी ड्रिल आप लोगों ने बहुत सारी की होगी, आपने वीडियोस देख लिए होंगे, तो वो वीडियो आप देखकर जो कर रहे हैं एबीसी ड्रिल सफिशिएंट है आपके लिए। ये आपका स्ट्रेंथ का मैंने वर्कआउट बता दिया आपको। बहुत ज्यादा नहीं करना है, इतना करना जितनी रिक्वायरमेंट है। ज्यादा करेंगे तो सही आपको फायदा नहीं मिलेगा, सही करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा करने से इंप्रूवमेंट नहीं होता, सही करने से इंप्रूवमेंट होता है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की तरफ आइए। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर आपको बता दूं कि आप जो रनिंग कर रहे हैं उस रनिंग का रेशो क्या है। रनिंग का रेशो देख लें हम, कि रनिंग का रेशो जो है हम बताते हैं आपको कि जो 800 मीटर की जो रनिंग है आपकी,
इस 800 मीटर की रनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कितना एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है और कितनी स्पीड की आवश्यकता होती है। इस रेस को दौड़ने के लिए आपको 60% आपको स्पीड की आवश्यकता है और 40% आपको चाहिए इसके अंदर, सॉरी, 40% चाहिए इसके अंदर आपको इंड्योरेंस। तो आपको इस रेस के लिए 60% स्पीड के रिपीटेशन स्पीड वर्कआउट चाहिए, 40% इंड्योरेंस चाहिए। बहुत ज़्यादा इस रेस के लिए इंड्योरेंस अधिक कर लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इंड्योरेंस कर लेने की वजह से हमारे मसल्स लॉस हो जाएंगे। तो मैंने इंड्योरेंस का और स्पीड का रेशो बता दिया, 60% स्पीड की रिपीटेशन स्पीड वर्कआउट, 40% आपका इंड्योरेंस डेवलपमेंट करना, इस रेस की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे ख्याल में एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यदि बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस कराया जाएगा तो फिर उसका गोल इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए मैं जितने 20-25 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैंने एक कैलकुलेशन लगाया है कि मेरे पास एथलेट्स के खिलाड़ी भी रहते हैं, एथलेट्स के खिलाड़ियों को भी मैं नेशनल लेवल पे मेडल जीतने वाला खिलाड़ी बना चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो है नेशनल लेवल पे खेलते हैं, हर वर्ष खेलते हैं, तो उनका वर्कआउट और इनके वर्कआउट में बहुत डिफरेंट होता है। तो एक अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले किसी भी खिली स्टूडेंट को 30 मिनट का 30 मिनट रन बहुत होता है उसके लिए, 30 मिनट रन इंड्योरेंस के लिए बहुत होता है। और 30 मिनट रन में उसको टारगेट दीजिए कि वो 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तक की रनिंग लगा ले। ये उसकी इंड्योरेंस की इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, किसी किसी में इतना अच्छा इंड्योरेंस होता है कि वो 7 भी लगा सकता है, 6.5 लगा सकता है, या फिर बहुत ज्यादा लो इंड्योरेंस है तो 6 किलोमीटर दौड़ने का 30 मिनट में इंड्योरेंस चाहिए चाहिए, तो उसको इतना टारगेट दें कि बस वो 6 से 7 किलोमीटर दौड़ने का, या तो 30 मिनट के अंदर इतना कर ले, या नहीं कर पा रहा तो 6 से 7 किलोमीटर दौड़ने का दमखम बना ले। इतना दमखम उसके अंदर बहुत होगा इस रेस के लिए, और वीक में 2 बार इसको इतना दौड़ने का बोले। इंड्योरेंस के लिए बहुत सारे अलग अलग वर्कआउट है। इंड्योरेंस के लिए 30-35 मिनट का रन मैंने बता दिया आपको, 30 मिनट का स्लो फास्ट हो सकता है, 1 मिनट स्लो 1 मिनट फास्ट, स्लो फास्ट रन हो सकता है। हॉट लेग ट्रेनिंग हो सकती है, हॉट लेग ट्रेनिंग में आपको कभी स्लो कभी फास्ट, कभी ऊपर दौड़ना है कभी नीचे दौड़ना है, टेकरी पे अप डाउन करना है, इस तरह के स्लो फास्ट, या फिर हील पे आपको चढ़ना फास्ट, उतरना उधर स्लो, 25-30 मिनट, इस तरह का वर्कआउट भी आप इंड्योरेंस के लिए कर सकते हैं। ये इंड्योरेंस इतना काफ़ी होगा, 30 मिनट रन या फिर 6-7 किलोमीटर का रन, 30 मिनट स्लो फास्ट, या फिर 30 मिनट फटलक ट्रेनिंग, या फिर 30 मिनट हिल पे अप डाउन, इंड्योरेंस इतना काफ़ी होगा। वीक में 2 बार ही आपको करना इंड्योरेंस। फिर अपन बात करते हैं स्पीड की, रिपीटेशन की, रिपीटेशन आप पे कितने होना चाहिए। हम बात करें 200 मीटर, हम बात करें 800 मीटर रनिंग के लिए, तो मुख्य रेपिटेशन है, वैसे तो अलग अलग रेपिटेशन होते हैं, बताऊंगा आपको। मुख्य रेपिटेशन यदि आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर यदि आप अभी ऑफ सीजन वर्कआउट मान के चलिए, अभी ऑफ सीजन ही चल रहा है क्योंकि फिजिकल की डेट नहीं आई है, तो 200 की 8 रेपिटेशन मैक्सिमम। मैं तो इतनी 8 ही लगवाता हूँ, मैं तो 6 से अधिक कभी लगवाता नहीं हूँ, लेकिन आपको वर्कआउट मिला होगा तो 8 लगा सकते हैं। 8 इसका वॉल्यूम है, और 35 से 40 सेकंड से की इंटेंसिटी के साथ लगाइए आप, आपके लिए बहुत होगा। 200 का 8, 35 से 40, 8 लगा रहे हैं तो 8 से अधिक आपको नहीं लगाना है। यदि हम 400 के रेपिटेशन की बात करें, 400 का रेपिटेशन आपको कितने लगाने हैं, तो यहाँ पर आप लगवा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 6, और 6 का जो पेस होगा आपका, स्पीड जितनी होगी वो होगी 1:30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड। आपको यहाँ पर क्या करना है, 35-40 सेकंड में 200 का 8 लगवाना है, और 400 के 6 लगाना है, 31 सेकंड के। उसके बाद बात करें हम 600 के रेपिटेशन की, यदि हम 600 मीटर के रेपिटेशन लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 लगा लेंगे। मैं तो 2 ही लगवाता हूँ, लेकिन 2-3 से अधिक नहीं लगाना आपको। यहाँ पर इसका रेस पेस होगा, बहुत अच्छे दौड़ने वाले हैं आप, 2 मिनट में, या फिर जो है 2 मिनट 10 सेकंड के पेस में आप लगवाइए। 2:10, 2:10, 2:10, 2:10, 2:10 के 3 रेपिटेशन लगवा लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं हम 1000 के रेपिटेशन की। ये आपके स्पीड इंड्योरेंस के लिए हो गए। 1000 के रेपिटेशन आप लगवाते हैं तो 4 रेपिटेशन बहुत होंगे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत लो रखनी पड़ेगी आपको। अब 4, 30,
या 4:40 के, आप 4:30 4:40 के 1,000 के 4 लगवा लीजिए 3-3 4-4 मिनट की रेस्ट के बाद में। 1,000 का रिपीटेशन हो गया आपके। और यहीं हम बात करते हैं 1200 का, एक रिपीटेशन 1200 का भी लगवाना पड़ता है, तो 1200 का अपन रिपीटेशन एक लगवा सकते हैं। इसका रेस्ट पेस होगा आपका 5 मिनट। 5 मिनट बहुत अच्छा होगा, 5 मिनट से कम भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में 1200 बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये रिपीटेशन आपको इतने ही लगाना है, क्वांटिटी इतनी लगानी है। इससे अधिक लगा रहे हैं तो आप और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको 800 मीटर के साथ लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट भी करना है। इससे अधिक रिपीटेशन आपको लॉन्ग जंप और शॉर्टपुट में बाधा पहुंचाएंगे। ये मैंने ऑक्सीजन या प्री कंपटीशन का बता दिया, क्योंकि फिजिकल की डेट अभी नहीं आई है, तो हमें यही मेंटेन करके चलना है। और फिजिकल की डेट जैसी आएगी, हमें 1 महीने पहले मालूम पड़ जाएगा फिजिकल की डेट आ रही है, तो उसके पहले वर्कआउट करेंगे, स्पीड वर्कआउट करेंगे। और स्पीड वर्कआउट के अंदर क्या होगा, यहाँ 200 के मैंने आपको बताए थे 8, तो यहाँ 200 के हो जाएंगे आपके 4। इंटेंसिटी मैंने बताई है आपको 35 से 40 अभी वर्तमान में। स्पीड वर्क में इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर 28 से 30 सेकंड के आसपास आपको लगाने पड़ेंगे, 200 के 4। यहाँ पर मैंने बताया आपको 400 के 6 स्पीड वर्क का आएगा, तो यहाँ 400 के हो जाएंगे बस 2 रेपिटेशन, ओनली 2 रेपिटेशन। इंटेंसिटी मैंने आपको बताई 1 मिनट 30 सेकंड, इसको हम कम कर देंगे। वहाँ पर हम क्या कर देंगे, आपसे बोलेंगे मैक्सिमम लगाओ, आप हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर लगा दें, 59 सेकंड में लगा दें। जो भी आपकी इंटेंसिटी बेस्ट होगी आपको बेस्ट यहाँ पर लगाना है, लेकिन 400 के 2 ही लगाना है। यहाँ 600 का रिपीटेशन मैं अपने स्पीड वर्क में सिर्फ एक ही रखूंगा, 2 नहीं रखूंगा। एक रिपीटेशन रहेगा मेरा, बोलूंगा आप बेस्ट लगाओ, कितना अच्छा लगा सकते हो फुल एफर्ट के साथ लगाओ। 600 का एक रिपीटेशन के साथ कंपटीशन दूसरे रिपीटेशन रहेंगे, लेकिन 600 का सिर्फ एक ही रहेगा। और लगवाऊंगा तो मेरे यहाँ पर अभी स्पीड वर्क मैंने चालू किया था, तो 1:40 और 1:42 में लगाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास है, तो आप भी 1:40-45 का लगा पाएंगे। ये 600 का रिपीटेशन आपका एक ही होगा। 1000 का रिपीटेशन अभी लगवाता हूँ तो 4 रिपीटेशन लगवाता हूँ, तो मेरे पास बहुत आसानी से बच्चे लगा लेते हैं 4:30 के अंदर। तो मैं उस टाइम इनको बोलूँगा तो 3:20 यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएगा 400 का एक। और टाइमिंग होगा मेरे पास बच्चे लगाएंगे 3 मिनट 20 सेकंड के आसपास एक रिपीटेशन लगा देंगे। 3:30 3:40 का रिपीटेशन आप भी लगा सकते हैं। या 1200 का एक रिपीटेशन लगवाऊंगा मैं, तो 1200 का एक रिपीटेशन लगवाने में आपको पता एक ही रहेगा, सप्ताह में एक आध बार लगवाऊंगा। इसके साथ कॉम्बिनेशन में अगले वर्कआउट रिपीटेशन 400 के या 200 के रिपीटेशन रहेंगे। तो यहाँ पे जितना बेस्ट लगा सके बच्चे, तो यहाँ मैं ऐसे 1200 के रिपीटेशन के बजाय बच्चों को दौड़वाता हूँ, 5 मिनट रन कराता हूँ। क्या 5 मिनट दौड़ना है आपको, 1200 का रिपीटेशन मेरा स्पीड वर्क में कैंसिल हो जाता है, वहाँ नहीं लगवाता हूँ स्पीड वर्क में, यहाँ लगवाता हूँ 5 मिनट रन। 5 मिनट दौड़ने का मतलब 5 मिनट का स्टॉप वॉच चलो, क्या दौड़ो कितना दौड़ते हो। तो मेरे यहाँ पर 5 मिनट के अंदर जो स्टूडेंट है वो लगभग 1400 मीटर की रनिंग पूरी कर लेते हैं, या इससे प्लस भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा 1200 का रिपीटेशन अभी हाफ ऑफ सीजन में चल रहा है, लेकिन जब ऑन सीजन आएगा स्पीड वर्क होगा तो यहाँ 1200 का रिपीटेशन नहीं होगा, यहाँ होंगे 5 मिनट। 5 मिनट का रन दूंगा, 5 मिनट में दौड़ो कितना दौड़ सकते हो। कुछ बच्चे 1200 ही लगा पाते हैं, कुछ बच्चे 1300 लगाते हैं, कुछ बच्चे 1400 लगाते हैं, कुछ बच्चे 1400 से प्लस भी चले जाते हैं। तो ये मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है जो बहुत अलग तरीके से करवाता हूँ। इसने आपको बताया कितना स्पीड और कितना एंड्योरेंस रखना है आपको। इससे अधिक रखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लॉन्ग जंप को और शॉर्टपुट को प्रभावित करेगा। तो आप लोग देखिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग यदि आपने कर रहे हैं या कर लिए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अभी तक जो कर रहे हैं उसने आपको डेवलप भी किया, आपको स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके आ गया। लेकिन फिर भी आप यदि बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी 80 नंबर ला रहे हैं और सही करेंगे तो 90 भी हो सकते हैं। इसलिए आप यदि आपको लग रहा है कि मेरा वर्कआउट्स आपको पसंद आ रहा है या मेरी जानकारी सही लग रही, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या सही है क्या गलत है, और आगे भी आपको मैं जानकारी दूँ या ना दूँ। यदि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको लाभ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।